जीतने वालों को मेरा सलाम। वेस्टर्न साइंस शायद कभी भी प्राणायाम पर ढंग से गंभीर और लंबी रिसर्च या स्टडी ना करे, क्योंकि अगर हम लोग सही तरीके से प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने लगे तो बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन सच को कब तक नज़रअंदाज किया जा सकता है? 2016 की एक स्टडी में गलती से पाया गया कि ब्रेन स्टेम यानी दिमाग का पिछला वाला भाग जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, इसमें कुछ न्यूरॉन्स का जाल है जो सांस को दिमाग से जोड़ता है। इस न्यूरल सर्किट को नाम दिया गया ब्रीदिंग पेसमेकर, क्योंकि जब हम धीमे सांस लेते हैं तो इस सर्किट के सिग्नल्स कम हो जाते हैं और हम अपने इमोशनल स्टेट से, या कह सकते हैं मन में चल रहे विचारों से, आसानी से दूरी बना सकते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है। अगली रिसर्च खासकर हम नौजवानों के लिए बहुत खास है। अभी ट्रिनिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस डबलिंग की एक स्टडी में पाया गया कि ब्रीदिंग पैटर्न्स का दिमाग के फोकस नेटवर्क के साथ सीधा ताल्लुक है। अपनी ब्रीदिंग रिदम्स यानी सांस की लय कंट्रोल करने से ब्रेन नॉरेपेनेफ्रिन छोड़ता है, जो एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नॉरेपेनेफ्रिन दिमाग और शरीर को जगाता है कि भाई कुछ काम की बात हो रही है, ध्यान दो, जिस कारण कंसंट्रेशन, अलर्टनेस और मोटिवेशन बढ़ता है। और यही नॉरेपेनेफ्रिन जब दिमाग में कम हो जाए तो डिप्रेशन, और ज़्यादा हो जाए तो ADHD के सिम्टम सामने आते हैं। साइंटिस्ट यह भी कहते हैं कि नॉरेपेनेफ्रिन आपके दिमाग का ऑल पर्पस फर्टिलाइजर है। ये नए मेमोरी और दिमाग की सेहत बनाए रखने में मदद करता है, और इसका बैलेंस बनाए रखने का सबसे सुलभ तरीका है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। क्योंकि आप कॉलेज, एग्जाम, ऑफिस या मीटिंग के बीच में अपना फोकस संचालित कर सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम और 15 मिनट इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि सांस से अलर्टनेस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पर कितने फायदे हैं। लेकिन अभी सीधे प्रैक्टिस पर चलते हैं। सबसे पहली, सबसे आसान और सबसे असरदार बॉक्स ब्रीदिंग, जिसका असली नाम है समवृत्ति। सम का मतलब है शांत और एक समान। अगर आपका मन शांत है तभी वह पूरी तरह फोकस कर सकता है। अगर आपको तत्काल फोकस बढ़ाना है तो ये सबसे आसान बल्कि बहुत ज़्यादा असरदार तरीका है। ये इतना असरदार तरीका है कि नेवी सील ट्रेनिंग में युद्ध के बीच में फोकस करने के लिए इसको सिखाया जाता है। क्योंकि इसमें चारों स्टेजेस बराबर हैं, इसलिए इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। सबसे पहले पोस्चर की बात कर लेते हैं। स्थिर होकर बैठ जाइए, जहाँ गर्दन, पीठ, कंधे में कोई तनाव या टेंशन ना हो। होड़ी यानी चिन ज़मीन के पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा ध्यान रखने से गर्दन सीधी लाइन में अपने आप आ जाएगी। कंधे खुले हों तो सीना अपने आप झुका नहीं रहेगा। अब सांस लेने की विधि देख लेते हैं। जैसे हमने योगिक ब्रीदिंग में सीखा कि जब सांस लें तो पेट के निचले हिस्से से सांस भरना शुरू करें, फिर रिब्स और सीना भरें। जब सांस छोड़ें तो पहले सीना, फिर रिब्स और फिर पेट खाली करें। अब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 4 सेकंड के लिए सांस लें, पहले पेट, फिर रिब्स और फिर सीना। 4 सेकंड के लिए सांस रोकें। 4 सेकंड के लिए सांस छोड़ें। अब 4 सेकंड के लिए रोकें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। शुरू में अपने चेहरे और पोस्चर का ध्यान बनाए रखें कि कहीं यहाँ तनाव और थकान तो नहीं है। अपने अंदर एक सिंपल सी धारणा पर फोकस करें कि मैं बहुत रिलैक्स होकर बड़े आराम से केवल सांस ले रहा हूँ, और ये सब बड़े प्रेम से अपने आप हो रहा है। जब आप प्रैक्टिस करने लगें तो धीरे धीरे 1 सेकंड बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस और बढ़े तो किसी योगी, योगाचार्य से परामर्श करें और उनसे बंद के बारे में ज़रूर जानकारी लें। सांस इस गति से लें और छोड़ें कि बगल में बैठे इंसान को पता न चले। जितना आपका पेट पर नियंत्रण होगा उतनी आसानी से, उतनी शांति से यह अभ्यास होगा। आप सुबह 12 राउंड कर सकते हैं, जिसमें मात्र 192 सेकेंड्स यानी 3 मिनट 12 सेकेंड लगेंगे। एक बहुत खास प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको बहुत सारा काम निपटाना है तो पोमोडोरो टेक्निक के साथ इसका इस्तेमाल कीजिए। हर 25 से 30 मिनट फोकस कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें 2 से 4 मिनट समवृत्ति प्राणायाम कीजिए। आप बिना थके लंबे समय तक अपनी दक्षता और फोकस बनाए रखेंगे। आपको ऐप्स की सेटिंग अभी स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
दोस्तों, ये प्रैक्टिस करते करते जब आपका फोकस बढ़ने लगे, जब आप 60 मिनट का काम 40 मिनट में करने लगे, तो कमेंट में बताइएगा, बहुत खुशी होगी। दूसरी आसान प्रैक्टिस है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगर आपको काम के बीच में फ्रस्ट्रेशन होता है, पुराने बेकाम के विचार आते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत मदद करती है। इसके बारे में और एक योगी की नज़र से प्राणायाम का क्या मतलब होता है आगे देखेंगे। ज़रूरी ये है कि समवृत्ति बॉक्स ब्रीदिंग की सिंपल सी प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी शुरू करें, और जब भी आपके पास समय हो तब योगिक ब्रीदिंग पर वीडियो ज़रूर देखिए कि कैसे पेट से सांस लेने से यानी एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने से मन शांत होता है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।